हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि फांसी की सज़ा किस किस कैसे प्रोसेस से दी जाती है और क्या यह एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और क्या इसको कौन कौन से तरीक़ों से दिया जाता है। क्या इसके लिए हम दया याचिका कर सकते हैं? क्या जो भी जिसको दिया गया है वो अपना बचाव के लिए कहाँ कहाँ जा सकता है, ये सब बातें हम जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कि जैसा फांसी की सज़ा जो होती है वो हमारे क्रिमिनल लॉ में ऐसा बताया गया है कि सबसे कठोर सज़ा होती है, यानी कि इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं होती है। ये तभी दिया जाता है जब उस इंसान की जो अपराधी है उसने ऐसा कोई कार्य किया हो कि उसे उससे बड़ा और कोई दंड ही ना हो। उसके लिए फांसी ही अनिवार्य दंड है, सबसे बड़ा दंड है। इसीलिए फांसी को कहा गया है, इसीलिए विरलतम से विरलतम केस में ही दिया जाता है, यानी रेयर से रेयर केस में ही फांसी की सज़ा दी जाती है। ऐसा 1983 में कहा गया था कि एक केस था, उसके अंतर्गत ये बताया गया कि रेयर से रेयर केसों में ही हम फांसी दे सकते हैं। और फांसी ऐसे नहीं है कि किसी को भी उठा के बस हम फांसी दे दिए। फांसी ऐसे किसी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि फांसी सबसे कठोर दंड है। इससे बड़ा कोई दंड और नहीं है हमारे क्रिमिनल लॉ में। तो चलिए जानते हैं कि इस फांसी को देने का क्या क्या तरीका है और भारत देश में किस तरह से फांसी दिया जाता है। तो देखिए, फांसी की जो सज़ा होती है, जितने देश है उसमें से 1/4 देशों में फांसी दी जाती है, जिसमें हमारा भारत भी आता है। तो भारत में जो फांसी दी जाती है, एक तो जो सज़ा दी गई वो फांसी के तौर पे दी गई है, और एक जो सेना का होता है नियम, सेना के नियम में कभी कभी की होता है कि किसी को जो है अगर मृत्युदंड देना है तो उसे गोली मार के भी दे दिया जाता है और फांसी से भी दिया जाता है। तो सेना में ही ऐसा बताया गया है भारत में कि या फिर गोली मार के मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा कानून है क्रिमिनल लॉ का, जनरल इंसानों के लिए जो लागू है, सेना का रूल नहीं है वो, तो वहाँ पे फांसी ही मृत्युदंड के लिए बताई गई है। यानी मृत्युदंड जो होता है वो फांसी से ही दिया जाता है। तो जो कि ये आप चलिए हम जानते हैं कि क्या फांसी देना किसी को क्या संवैधानिक है। तो हाँ, फांसी देना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ऐसा कहा गया है। दीना वर्सेस भारत संघ का एक केस था 1983 का। उस केस में बताया गया कि फांसी देना एक संवैधानिक क्रिया है, यह असंवैधानिक आप इसे नहीं कह सकते हो। और क्या कहा जाता है, एक केस में आपको यह भी बताया गया कि फांसी जो की सज़ा होती है वो विरलतम से विरलतम केस में ही दी जा सकती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि फांसी देने की किस किस तरीके से पर्सन पहले अपना बचाव करने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं बच पाएगा, तब उसको फांसी दिया जाता है। तो मान लीजिए कि किसी पर्सन को, जैसे कि अभी जो निर्भया कांड हुआ था 2012 में, तो जैसे ऐसा कांड हो गया जिसमें कि मृत्युदंड मिलना तो है ही, श्योर है, क्योंकि इतना क्रूर अपराध जब कोई पर्सन करता है तो ऐसे क्रूर अपराध के लिए हमारे क्रिमिनल लॉ में सिर्फ मृत्युदंड की ही सज़ा दी जाती है। तो जैसे ये गैंगरेप हुआ था, तो उसमें जब उनके जो अपराधी थे उनको क्या हुआ, फांसी की सज़ा दी गई थी। तो यही कहा कि तो फांसी की सज़ा दी गई, तो अब उसका प्रोसेस क्या है। तो जैसे सबसे पहले किसी पर्सन को फांसी दी गई, तो वो सेशन कोर्ट में जब केस गया, तो सबसे पहले सबसे जो निचला कोर्ट है, सेशन कोर्ट से ही फांसी की सज़ा स्टार्ट की जाती है। तो जब सेशन कोर्ट में गया तो सबसे पहले सेशन कोर्ट ये चेक करता है कि जो ये फांसी की सज़ा दी जा रही है वो क्या रेयर से रेयर केस है, यानी विरलतम से विरलतम है। ये पहले वो इस बात की जांच करती है कि क्या इस अपराध के लिए सिर्फ यही सज़ा है, इससे छोटी सज़ा क्या हम दे सकते हैं। जब वो ये जान जाता है कि नहीं, अब इसके लिए यही सज़ा है, मृत्युदंड ही सज़ा है, तो तब वो ऐसा सज़ा कर देता है। तो देखिए, जो रेयर से रेयर केसों का वो जांच करता है, तो इसकी पुष्टि जो है हाई कोर्ट भी करती है कि जो ये सेशन कोर्ट ये दे रहा है मृत्युदंड,
वो और बता रहा है कि रेयर से रेयर केस है, तो उसकी पुष्टि पहले हाई कोर्ट करती है, तब जाके सेशन कोर्ट ये फैसला देता है कि इस पर्सन को यहाँ मृत्युदंड दिया गया है। अब देखिए, अब अगर जो हमारा अपराधी है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसको अभी अपना बचाव करना है, तब वो जाता है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट फिर से सारे मतलब मामलों की जांच करेगा, पड़ताल करेगा और देखने की कोशिश करेगा कि क्या इसकी सज़ा सच में मृत्युदंड ही है। जब उसको भी लगेगा कि हाँ सेशन कोर्ट ने सही फैसला दिया है, तब वहाँ पे हाई कोर्ट भी वही फैसला दे देगा मृत्युदंड का ही। फिर वो तब पर्सन को तब भी संतुष्टि अगर अपराधी को नहीं मिलती है, तब वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी सब कुछ देखती है, पिछले न्यायालयों के जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट हैं के फैसलों को देखती है, जानने की कोशिश करती है कि जो क्या ये दिया गया है जजमेंट वो सही है, क्या है, कैसे है। जब सुप्रीम कोर्ट सब कुछ सेटिस्फाइड हो जाती है, तब भी अगर उसे लगता है कि नहीं जजमेंट सही दिया गया है और इस पर्सन को मृत्युदंड ही होनी चाहिए, तब वहाँ पे अपना सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला देती है। फिर अगर अपराधी को, अब देखिए अब अपराधी क्या करे, अब तो सुप्रीम कोर्ट से मान लीजिए भी उसे मृत्युदंड की सज़ा हो गई, तब वो एक दया याचिका दे सकता है। किसके पास अपनी पिटीशन फाइल करेगा, राष्ट्रपति के पास। यही आखिरी एक विकल्प होता है किसी भी मृत्युदंड को रोकने का, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह सुना दिया कि इस पर्सन को मृत्युदंड ही होगी, तो फिर एक दया याचिका दी जाती है जो कि राष्ट्रपति के अंडर में रहता है। तो आज राष्ट्रपति को जब दया याचिका भेजी जाती है, राष्ट्रपति सब कुछ देखता है, समझता है और गृह मंत्रालय से भी सलाह लेता है। वो अपने आप से निर्णय कोई नहीं देता है, गृह मंत्रालय से भी सलाह लेता है। जब सब कुछ राष्ट्रपति को भी लगता है कि नहीं इस पर्सन को इस केस में मतलब मृत्युदंड मिलना ही चाहिए, तो वो भी दया याचिका को क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं। जब हमारे राष्ट्रपति भी क्या करते हैं, दया याचिका को खारिज कर देते हैं, तब पर्सन के पास कोई विकल्प नहीं बचता, तब उसे मृत्युदंड देना ही देना है। तो मृत्युदंड का एक माध्यम हमारे यहाँ फांसी ही है, तो फांसी दी जाती है पर्सन को। अब देखिए, जब उस पर्सन को ऐसा मतलब दया याचिका में भी हटा दिया गया, तब एक डेथ वारंट इस्यू किया जाता है कि फला तारीख को फला समय पे आपको फांसी की सज़ा दी जाती है, ऐसा उस अपराधी को बताया जाता है। और उसके घर वालों को भी सूचना फांसी से काफ़ी दिन पहले यानी 10-15 दिन पहले ही बता दिया जाता है, जिससे वो आकर के उस अपराधी से क्या करें, मिल लें। तो क्या कहा जाता है, इसीलिए मतलब किया जाता है। और मान लीजिए कि उस पर्सन का कोई नहीं है, तब उस पर्सन से पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आपको हम लोग फांसी मतलब फांसी तो आपको होनी ही है, आपको फांसी हो गई, तो हम आपकी लाश का क्या करेंगे, मतलब उसको जलाना है, दफनाना है, मतलब क्या है, वो पर्सन से पूछा जाता है, फिर उसी तरह से किया जाता है। तो अगर जो पर्सन के मतलब घर वाले हैं वो आके उससे मिले, मतलब बतियाए, ये सब करने का परमिशन मिलता है उनको। फिर अगर वो उस व्यक्ति को जब फांसी दी जाती है, तो उसके बाद उसकी लाश को उसके परिवार वालों को सौंपा जाता है। लेकिन उसके पहले जब फांसी मतलब उस पर्सन को देनी रहती है, तो मान लीजिए वो जिस जेल में है, अगर वहाँ फांसी की सुविधा नहीं है, तो उसे जहाँ पे फांसी दी जाएगी उस दूसरे जेल में ले जाया जाता है और उसे एक सब कैदियों से हटा के एक अलग कैद खाने में डाला जाता है। और उसकी पूरी बार बार तलाशी ली जाती रहती है कि कहीं वो अपने साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, या फिर वो मतलब अपने से मतलब सुसाइड ना कर ले, कुछ ना कर ले। इसलिए उसका पूरा सुपरिटेंडेंट वगैरह रहते हैं और पुलिस अधिकारी रहते हैं, उसका सब कुछ चेकअप बराबर करते रहते हैं। और उसके लिए खास रस्सी का इंतज़ाम किया जाता है। और वो जो रस्सी होती है उसको पहले एक बार जो है जितना पर्सन का वज़न होता है उसके दूने वज़न का एक बोरे में लटका के पहले उसको चेक किया जाता है कि मतलब इस रस्सी से वो पर्सन का आराम से फांसी हो जाएगी कि नहीं। ये सब सुपरिटेंडेंट वगैरह रहते हैं जो चेक करते हैं एक दिन पहले ही फांसी देने के। तो वो सब जब सब बातें हो जाती हैं, 2 रस्सियाँ उस तरह की 2 तैयार करके रख ली जाती हैं कि ज़रूरत पड़ने पे काम आ सकें। सारी प्रोसेस अच्छे से मतलब सारी तैयारी हो जाती है। फिर वो उनको ज़्यादातर कैदियों को एकदम सुबह ही फांसी दे दी जाती है, जिससे कि अन्य किसी कैदी को पता न चल सके, अन्य कैदियों को भी ना पता चल सके और उस पर्सन को भी पूरे दिन मतलब तिल 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 के जैसे मरना ना पड़े कि आज शाम को मुझे फांसी होगी। मान लीजिए उसको फांसी शाम को रख दी गई तो पूरे दिन उसको कुटना पड़ेगा। इसलिए जिस दिन फांसी होती है नेक्स्ट मतलब बहुत ही जल्दी सुबह सुबह ही फांसी कर दी जाती है। और जिस समय फांसी होती है उसमें जल्लाद रहता है, उस पर्सन जिसकी फांसी होने वाली है
तो जो जल्लाद फांसी देगा वो रहता है वहाँ पे उपस्थित, और एक मेडिकल ऑफिसर रहते हैं और मजिस्ट्रेट उपस्थित रहते हैं, और उसके साथ साथ सुपरिटेंडेंट रहते हैं। ये 3 पर्सन का होना वहाँ ज़रूरी है। और देखिए हमारे यहाँ जो क्रिमिनल लॉ है तो उसमें जो CRPC है उसमें सेक्शन 354 के मतलब सब सेक्शन 5 में यह बात बताई गई है कि किसी पर्सन को जब फांसी दी जाएगी तो उसे तब तक लटका के रखा जाएगा जब तक कि उस पर्सन की मृत्यु न हो जाए। यानी कि उसे लटकाए रखेंगे जब मेडिकल ऑफिसर जाता है और उस पर्सन की बॉडी को चेक करता है, जब वो ये कह देता है कि हाँ ये पर्सन मर चुका है, तब उस पर्सन की वहाँ से मतलब उसको फांसी से हटाया जाता है, उतारा जाता है नीचे, जब एकदम डिक्लेयर हो जाता है कि ये मर गया है। तो ऐसा हमारे क्रिमिनल लॉ में पहले से ही बताया गया है कि जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक उसे फांसी से लटका के ही रखा जाता है। तो ये हैं फांसी के नियम और कानून जो हमारे देश में चलते हैं। अब देखिए जो हमारे यहाँ फांसी का प्रोसेस दिया गया है वो लॉन्ग ड्रॉप का, उसका नाम क्या है, लॉन्ग ड्रॉप पद्धति से दिया जाता है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो रस्सी जो बनाई जाती है वो रस्सी कैसे कैदी के मतलब जो कैदी का वजन रहेगा उसके अनुसार रस्सी की लंबाई बनाई जाती है। तो मतलब इन सब बात, और लोग कहते हैं कि जो लॉन्ग ड्रॉप प्रोसेस होता है सबसे आसान प्रोसेस होता है फांसी देने का। और जो और देशों में और तरह के प्रोसेस हैं, 4 तरह के प्रोसेस होते हैं, जिसमें हमारे देश का लॉन्ग ड्रॉप प्रोसेस है और देशों के अन्य प्रोसेस हैं जो कि और भी कठिनाई से मतलब और ही बेकार तरीके से होते हैं फांसी की सज़ा। लेकिन हमारे देश में इस तरह की लॉन्ग ड्राइव होता है और पर्सन का मुंह ढक करके मतलब उसको मतलब कुछ दिखाई ना पड़े तब उसके गले में फंदा डाला जाता है। तो ये होता है फांसी का प्रोसेस। तो हमारे देश में इसी तरह से फांसी दी जाती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।